हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के 3 अंक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बच्चों। आप 75 में से 75 लेके आओगे अगर मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन रट लिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले बच्चों भूगोल का एक चैप्टर हम फिनिश करेंगे, राजनीति का एक चैप्टर फिनिश करेंगे और अर्थशास्त्र का एक चैप्टर फिनिश करेंगे। हम बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रश्न बैंक निकाल लीजिए बच्चों, वहीं पर हम निशान लगाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वहीं पर बताने वाले हैं। जिन बच्चों के पास प्रश्न बैंक है निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है उनको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इन सबका PDF मैं वहीं पर डालता हूँ बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम भूगोल का चैप्टर फिनिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र का उपयोगिता बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बताऊंगा बच्चों 100% वहीं से आएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन निशान लगा लो, इसका थोड़ा आंसर उधर बचा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताना। आपको 3 नंबर में आएगा, 3 कारक बताना है, 1 2 3। ठीक है, इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो 3 कारक आपको बता देने हैं। थोड़ा पर्यावरण के बारे में लिख देना है, फिर 3 कारक, 1 2 3। ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही है जितना पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा अपने पास। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और सारे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो, वनों की कटाई के 3 परोक्ष परिणाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो 3 परोक्ष परिणाम यहाँ पर लिख देना है, तीनों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी कि वन कितने प्रकार के होते हैं वो पूछ रहा है। तो वन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, तीनों प्रकार आपको लिख देना है। थोड़ी थोड़ी डिटेल में 2 लाइनें आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपका छप चुका है, यूँ समझ लो। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय यहाँ पर बताने, 3 उपाय बता देना है आपको। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये यहाँ से 1 2 और एक और उपाय इधर है। ठीक है, एक उपाय यहाँ से आप कर लेना है। ठीक है, एक और इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय। ठीक है, इसमें भी 3 उपाय आपको बता देने हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है भूगोल का। नेक्स्ट राजनीति का चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं उसको भी। यहाँ पर राजनीति का चैप्टर मैंने निकाल लिया बच्चों, तो उसका पहला ही क्वेश्चन लगाना है, समवर्ती सूची क्या है समझाना आपको। ठीक है, इसका आंसर पीछे और थोड़ा इधर देख लीजिए। ठीक है, समवर्ती सूची के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ तक भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये छोड़ देना, अभी नीचे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा का संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता बतानी थी। इसका आंसर पीछे और बचा है अभी। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पूरा पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन आपको आना चाहिए। ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको पढ़ने ला है। ठीक है, नेक्स्ट विकेंद्रीकरण के 3 लाभ आपको बताना है इसका। ठीक है, 3 लाभ इधर दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों लाभ, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर पूछ रहा है, तो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंतर आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट संघीय शासन व्यवस्था की 3 महत्वपूर्ण विशेषता आपको पढ़ लेनी बच्चों, तीनों विशेषता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक चैप्टर और बचा अपना, अर्थशास्त्र का एक चैप्टर और बचा है, वो भी हम क्लियर यहाँ पर कर लेते हैं। आइए देखते हैं उसको भी। अर्थशास्त्र का हमारा चैप्टर यहाँ पर निकल चुका है बच्चों, तो पहले ही क्वेश्चन याद करना है, मुद्रा के 3 कार्य आपको लिखने। देखो बच्चों, प्रश्न बैंक में यहाँ पर क्वेश्चन छोटे दे रखे, सिर्फ मुद्रा के यहाँ पर सिर्फ कार्य दे रखे, इनके डिटेल्स में आपको नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका जब PDF दूंगा ना, तो मुद्रा वाला क्वेश्चन में परीक्षा अध्ययन से उस बड़ा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है उसमें बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिनके पास नहीं है मैं उसका PDF बड़ा करके इसमें दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इस क्वेश्चन को बड़ा करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा आपको। ठीक है, मुद्रा के 3 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य, यानी कि आरबीआई के 3 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लो ये क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है, ज़रूर याद होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की 3 विशेषता या फिर विशेषता आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋण के 2 सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीछे इसके सारे क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, डिटेल्स में आपको बताना है यहाँ तक, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच अंतर, 3 अंतर कम से कम याद होना चाहिए, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में ऋण की भूमिका को समझाना आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका बता देता हूँ मैं आपको, इसमें स्वयं सहायता समूह किस प्रकार कार्य करता है ये आपको समझाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें नहीं दे रखा है, वो दे रखा है आपका परीक्षा अध्ययन में, कौन सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एटीएम वाला, ठीक है। एटीएम क्या है वो आपको बताना है, तो उसका पीडीएफ मैं अलग से डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन का, ठीक है, पूरा आंसर एटीएम क्या है समझाना आपको। ये हो गए आपके 3 नंबर के सारे कंप्लीट। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से याद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, 100% यहीं से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर के सारे हम कंप्लीट करवा देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ा रहे पढ़ लीजिएगा, टॉप करने वालों बच्चों, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।